अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डीएसए का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डब्ल्यू लिंक्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये बात जहन में आती है रह के कि जब हमारे पास ऑलरेडी एरेज और सिंगल लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास ऐसी कौन सी स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हम डब्ल्यू लिंक्स यूज़ करते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे डब्ल्यू लिंक्स का हमारे पास कोड कैसे रन होता है, बैकएंड पे सारा काम कैसे होता है, सारी जो नोट्स बनती है, जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो किस तरीके से होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डबल लिंक के अंदर हम इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट और डिलीट कैसे करना है, टेम्पलेट लिंक लिस्ट का हमारे पास फॉर्मेट क्या है, जो बैकएंड पे काम है अगर हम नहीं समझेंगे तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं वो हमें समझ आए। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया ताकि टाइम भी जो है वो ज़्यादा ना लगे और आप लोगों को जल्दी समझ भी याद है। सबसे पहले डीएसए डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स जो है इसके अंदर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स डाटा को स्टोर करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर। ठीक है, आगे डीएस की जो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं वो नॉन लीनियर और लीनियर आ जाती हैं। जो नॉन लीनियर है उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है तो उनको मैंने लिखा भी नहीं है। लीनियर की और भी होती हैं लेकिन हमारा जिनसे कंसर्न है वो ये दो हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिंक लिस्ट पे आते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है। नोड्स जो है वो अ ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं। आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि नोड क्या होता है और ये सारा काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये पूरी चीज़ एक नोड है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जब ये सारा आपस में एक लिंक बन जाता है, ठीक है, तो ये पूरा जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट बन जाता है। सिंगली लिंक लिस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि ये वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी आप जो है इसमें सिर्फ फॉरवर्ड की साइड पे जा सकते हो। अब जो नोड है ना इसके अंदर एक साइड पे हम डाटा रखते हैं और दूसरी साइड पे हम नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस रखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नेक्स्ट पीटीआर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था लिंक लिस्ट की पहली टाइप, सिंगली लिंक लिस्ट। अगली जो हम आते हैं वो आती है डबली लिंक लिस्ट में। अब जो डबली लिंक लिस्ट है ना इसके अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़, एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, प्रीवियस पीटीआर। यानी यहाँ पर हमारे पास एक और ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास प्रीवियस कहलाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो प्रीवियस जो नोड थी उसका एड्रेस स्टोर होगा। सिर्फ ये फ़र्क है सिंगली के अंदर और डबली के अंदर। हमारा मेन कंसर्न था हम एरेज क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले एरेज का जो है वो हमेशा एक फ़िक्स साइज़ होता है। आप यहाँ पे जिस तरह मैंने एरे बनाया उसका साइज़ 5 किया है तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात एरेज के अंदर जो हमें इंसर्शन और डिलीशन में ना काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले बात हमने ये बना ली है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अब हमने लेट सपोज यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स के ऊपर हमने इंसर्ट करना है। तो हमें वो इंसर्ट करने के लिए ये सारा डाटा हमें यहाँ पे बारी बारी राइट साइड पे लाना पड़ेगा और फिर जाके 0 जो है वो इंसर्ट होगा। और यहाँ पे डिलीशन का भी सेम सीन है कि हमें सब कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा अगर हमने डिलीट करना है। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एरे है जो तकरीबन 100 के करीब है। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिर्फ 5 तक डिफाइन की हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो काइंड ऑफ मेमोरी वेस्ट है। ठीक है, अरे जो है उसको हमेशा कॉन्टीन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए होती है और जो लिंक लिस्ट है उसको ये चीज़ नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब जो हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट जो हमने अभी पढ़ा था कि हम सिंगल लिंक लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। तो सिबलिंग लिंक लिस्ट में जो सबसे पहले हमें मसला आता है वो आता है फॉरवर्ड। मतलब हम यहाँ से सिर्फ आगे की तरफ ट्रैवर्स कर सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस नहीं जा सकते। ठीक है, और डिलीशन इसकी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर प्रीवियस एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास डिलीशन वाला जो काम है वो बहुत ईजी हो जाता है और इसमें रिवर्स ट्रैवर्सल नहीं हो सकता, यानी आप यहाँ से जो है वो बैकवर्ड नहीं जा सकते। ये इसका बहुत बड़ा इशू है। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मैंने समराइज़ करके लिख दिया है। अरेज आर फास्ट फॉर इंडेक्सिंग बट बैड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, और सिंगली लिंक लिस्ट आर बेटर फॉर डायनेमिक मेमोरी बट ओनली गो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट हमें दोनों चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करता है और यही रीज़न है हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द अरेज और सिंगली लिंक लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बैकएंड काम देखेंगे, बैकएंड कैसे हो रहा है, और हम इस कोड भी साथ साथ देखते रहेंगे। दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी दोनों चीज़ें समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन जो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है वो पॉइंटर्स वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं, साथ साथ प्रीवियस, नेक्स्ट, और ये 4 हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम साथ कह देते हैं ये इनकी जो 4 वैल्यूज हैं वो सारी नल होंगी। ठीक है, यहाँ पे बैकएंड पे आप आ जाओ तो बैकएंड पे हमने सारे जो है वो डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, और फिलहाल इनको हमने 0 कंसीडर करना है। ये जो भी लिखा हुआ है फिलहाल हम इनको छोड़ दें, सिर्फ कंसीडर करें कि सब नल है। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं void
इंसर्ट एट बिगिनिंग, कोई भी नाम क्या बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अपना नाम ये नाम रख दिया ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो पीटीआर है वो इक्वल है न्यू नोड के। ठीक है, ये फिलहाल आप छोड़ दे, ये हमारे पास न्यू नोड है। ठीक है, हमारे पास जो पीटीआर है वो इक्वल है इसके। अब यहाँ पे आप एड्रेस जो है वो इसका मतलब होता है एक्चुअली कि एड्रेस उसके इक्वल है, लेकिन एड्रेस फिर लेंथी भी हो जाए तो यहाँ पे मैंने अपनी आसानी के लिए 1 लिख लिया। आप एड्रेस चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 को एज ए एड्रेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं वो इसको इक्वल है न्यू नोड के, तो ये इसका 1 था तो ये पीटीआर हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो डाटा है वो डी के इक्वल है। पीटीआर यहाँ पे 1 है, वो जिसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर 1 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आ जाए, और इसका जो डाटा है वो इक्वल है डी के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 होता है, ये नेक्स्ट आ गया, ये डाटा आ गया, ये प्रीवियस आ गया। ठीक है, ये आपको एज अ काइंड ऑफ सिंटेक्स होता है, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि नेक्स्ट कहाँ पे है, प्रीवियस कहाँ पे, और डाटा कहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये नल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया, ये जो है वो नल को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे और कहते हैं इफ कंडीशन लगती है कि हमारे पास इफ हेड इज नल, और हेड हमारे पास फिलहाल नल है। ठीक है, हमने कोई वैल्यू हेड के अंदर पुट नहीं की तो हमारे पास हेड नल है। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो भी नल है। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट वो भी नल है। इनिशियली हम प्रीवियस को तो नल करते ही करते हैं क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस डब्ल्यू के अंदर हम प्रीवियस जो इनिशियल होता है उसको हम हमेशा जो है वो नल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने वो नल कर दिया, इसलिए हमने इस चीज़ को शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया, हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं ला रहे, ये चीज़ हमने करनी ही नल है। ठीक है, जब आप बिगिनिंग के अंदर हम हमेशा इसको नल ही करते हैं। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, जो पीटीआर का नेक्स्ट है वो हमारे पास नल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू पीटीआर, यानी जो है हेड और टेल वो पीटीआर के इक्वल हो गया, और पीटीआर हमारे पास 1 था तो हेड भी 1 हो गया और टेल भी 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम आप जब दोबारा एक नई नोड के साथ आएंगे तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। चलो अब दोबारा हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 101 है ये कैसे आया है, तो हमने नीचे जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि जो डाटा है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये 101 है वो यहाँ से आया है। ठीक है, हम ऊपर आते हैं और एक नई नोड के साथ आते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड, ये आ गई न्यू नोड। अब हमने यहाँ पे इस वजह से लिखी है क्योंकि हम इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहे हैं, यानी ये चीज़ शुरू में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू है वो हमने इसको 2 से डिक्लेयर कर दिया। अब कह रहे हैं पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी अब 1 की जगह पीटीआर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा डी के इक्वल है। ठीक है, ये बात हो गई जो हमने पहले भी किया था, और पीटीआर का जो प्रीवियस है वो नल है। अब क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट नोड बन गई है तो इस वजह से हम इसका जो है वो नल कर देंगे। उसके बाद हम इफ पे आते हैं और हमारे पास हेड नल नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी है। नीचे आए एल्स के अंदर हम आते हैं, एल्स हमें कहता है पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल है हेड के। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल है हेड के, और हेड हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हाँ, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इक्वल है पीटीआर के। हेड 1 को पॉइंट कर रहा है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इक्वल है पीटीआर के। पीटीआर क्या है 2, तो यहाँ पे अब नल की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास हम कहते हैं हेड इज इक्वल टू पीटीआर, मतलब अब ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम तीसरी नोड भी बनाना चाहें बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 तक किया है। फर्दर हम नीचे आए तो हम फंक्शन को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं वो भी हम चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्प है, टेम्पोरेरी पॉइंट है, उसका काम अब आएगा। सबसे पहले हम कह देते हैं टेम्प जो है वो इक्वल है हेड के। हेड हमारे पास 2 है तो टेम्प भी हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लगाया और हम कहते हैं टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। ठीक है, हम काम क्या करना है, हम सी आउट कर रहे हैं, हमने प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ लेकर आनी है। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो डाटा है, फिलहाल टेम्प 2 है, टेम्प जो है जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डाटा ये है 102, उसको आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 102 प्रोग्राम के अंदर प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम क्योंकि इसके अंदर इंक्रीमेंट वाला फंक्शन नहीं लगा सकते, तो हम इंक्रीमेंट वाला प्रॉपर इसमें नहीं लगता, तो इस वजह से हम इस तरीके से करते हैं। ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल है टेम्प के। मैं समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है,
2 को, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये 1 है। अब टेम्प क्या है, टेम्प इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी अब टेम्प की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम आगे फॉरवर्ड जो है वो मूव करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, सेट बिगिनिंग वैल्यू लिख दी है, और हमने एंड पे डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो लिख दिया है। अब मैं आपको ये प्रोग्राम जो है वो रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि ये 101 था, सबसे पहले आया, ठीक है, पहली नोट बनी, फिर 102 आया, ठीक है, ये फिर पहली नोट बनी, और फिर 103 आया। तो मतलब यहाँ पे 103, 102, 101 ऐसे करके जो है वो प्रोग्राम रन करेगा। और यहाँ पे हमने जो है वो इंसर्शन एट बिगिनिंग कंप्लीट कर ली है। आगे हमें भी फर्दर इंसर्शन एट एंड और फिर मिडिल की तरफ भी आते हैं। अच्छा, तो ये हम आ चुके हैं इंसर्ट एट एंड के ऊपर, ठीक है। और इंसर्ट एट एंड के अंदर हमने इनिशियल सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे करनी है, ये नल करना है, वो करना है, स्ट्रक्चर के थ्रू करना है, क्लास के थ्रू, आपकी मर्जी है, सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं वॉइड पे, आप एंड नाम दे दें, जो मर्जी दे दें, मैंने यहाँ पे एंड दे दिया है। और फिर हम कहते हैं पी टी एज इक्वल टू न्यू नोड, हमारे पास न्यू नोड बन गई, इसका एड्रेस हमने 1 रख लिया, इसका जो डाटा वो डी के इक्वल है, यानी हमने नीचे जो है वो 101 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 101 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल टू नल है, हमने नल कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास हेड जो है वो इनिशियली नल है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। फिर हम कहते हैं पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस नल है, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। और फिर हेड और टेल जो है 1 1 है, ये हमने एग्जैक्टली वही काम किया जो हमने प्रीवियसली किया था। हम न्यू नोड बनाते हैं। अब देखिए, हमने जो है पहले यहाँ पे 1 ले आए थे और यहाँ पे 2 था, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इंसर्ट एट बिगिनिंग करना था, अब हमने इंसर्ट एट एंड करना है, इसलिए हम जो है वो 1 को 1 पे ही रहने देंगे, और जो है 2 वो आगे आएगा, ठीक है। ये करेंगे। दोबारा हमने न्यू नोड बनाई, पीटीआर हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, और हमारे पास उसका नेक्स्ट जो है वो नल हो गया। फिर हम ये हमारे पास इफ फॉल्स होगी, एल्स पे आएंगे, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इज इक्वल टू टेल है, पीटीआर 2 है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इज इक्वल टू टेल है, टेल हमारे पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, ठीक है। हमारा मकसद है इन सब के दरमियान लिंक बनाना, ठीक है, यानी प्रीवियस प्रीवियस ये है तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारा ये काम है। अब बस इसको हम जो है वो कोड की लैंग्वेज में, हम एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमने ये काम कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग का काम है मेन। उसके बाद हम कहते हैं टेल जिसको पॉइंट कर उसका नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर है, टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर है, ठीक है, टेल्स को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर है, पीटीआर हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू कौन सी आती है, 2 आती है, तो यहाँ पे हमें 2 लाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस 1 आता है, तो मतलब मेन हमने जो है वो जो मैंने आपको अभी आसान तरीके से बताया है, इसको आपने कोड की शक्ल में लिखना है, ठीक है। और आगे जो है वो वही हमने किया हुआ है कि हम जो है वो प्रिंट कैसे करवाना है, सेम है सब कुछ। और हमारे पास जो पहला डेटा आया था वो 103, 102 और 101 आया था, अब हमारे पास 101, 102, 103 आना चाहिए, क्योंकि हम इंसर्ट एट एंड पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू हो गया है, मैं इशू देखता हूँ, लेकिन हमारे पास जो है वो प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो रन होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है वो एक लाइन मिस कर दी थी जिसकी वजह से हमें इशू आ रहा था, वो था टेल इजकल टू पीटीआर। जिस तरह वहाँ पे हेड आता है इसी तरह यहाँ पे टेल आएगा, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है इंसर्शन एट एंडिंग और बिगिनिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी, मैं ये चीज़ भूल गया था, इस वजह से हमें इशू आ रहा था। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं और हमें जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे ही मिलना चाहिए। तो ये था हमारे पास इंसर्शन एट एंड। ओके, तो यहाँ पर जो है वो हम इंसर्शन एट मिडल पढ़ने वाले हैं, ये बहुत सिमिलर है इंसर्शन एट लोकेशन से भी, ठीक है। ये एक वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर, यहाँ पे जो है बैकएंड वाला काम भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा, वहाँ से भी इजीली समझ आ जाएगा, और हमारा कोड भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ रन होता रहेगा। तो ये मुझे एक बेटर ऑप्शन लगा, इसलिए जो है हम फर्दर पाइथन ट्यूटर से जो है वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या कंडीशन रखी हुई है। हम ये जो है ना, ये तो हमारे पास खैर डाटा है, ये अब हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है जिसको आप बोलते हो लोकेशन या पोजीशन, ठीक है। 101 नोट चाहिए हमें पहली पोजीशन में, ठीक है, अपने माइंड में सोचते रहें कि हमारे पहली पोजीशन में हमारे पास क्या आ गया, 101, ठीक है। हम अगली नोट बनाते हैं, ठीक है, अगली नोट में हमारे पास 102 है, ठीक है, और हमें चाहिए सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आता है 103 और हमें वो चाहिए सेकंड पोजीशन पे,
अब यहाँ पे जो है हम इंसर्शन करते हैं मिडल के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 1022 पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब हमारे पास अगली कंडीशन आई कि 103 हमें 2 पे चाहिए, तो हम 103 को जो है वो सेकंड पे लाएंगे और 102 जो है वो हमारे पास थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। हमने जो है वो इसके अंदर ये काम करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले जो है हम यहाँ पे वही बेसिक काम हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो हम हर एक के अंदर करते हैं, यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड होगी हमारे पास, वो ऐड होगी है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन या पोजीशन आप जो मर्जी कह ले उसको, ठीक है। हम यहाँ पे जो है साथ साथ देखते रहते हैं और हम यहाँ पे न्यू नोड बनाई और पी टी आर इक्वल टू न्यू नोड, हमने पी टी आर के साथ जो पहली नोड है उसको लिंक कर दिया और डाटा जो है वो डी के इक्वल या डाटा के इक्वल हमने कर दिया, ठीक है। यस, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ गए और ठीक है, हम जो है अब इसके अंदर ना साथ साथ हमने डाटा कंटिन्यू जो है वो साथ साथ देखते रहना है कि पोजीशन कौन सी है साथ साथ, ये जो है इसमें मेन चीज़ है। अगर हम इसको यहाँ पे जो है वो इग्नोर कर देंगे तो हमारा जो है वो मिडिल वाला काम हमें समझ भी नहीं आएगा और प्रोग्राम हमारा सही तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो है हमने देख लिया कि पहली लोकेशन पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक काम होगा जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हेड नल है, तो जो हम पहले काम करते रहे ना वही चीज़ें जो है वो यहाँ पे होगी। पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास नल हो जाएगा और पीटीआर का जो प्रीवियस हमारे पास वो भी नल हो जाएगा। हेड और टेल जो है वो पीटीआर के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हेड और टेल पीटीआर के इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद हाँ जो है ये प्रोग्राम एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम यहाँ पे आ गए। अब हमारा अगला देखते हैं 102 सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो है हम इंसर्शन नया जो है वो नोड बनाते हैं और उसको पीटीआर के इक्वल कर देते हैं। अब हमारे पास पीटीआर 2 हो गया है, या आप इस तरीके से बेटर समझते हैं तो आप इस तरीके से समझ लें, लोकेशन साथ देख लें सेकंड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो हेड है वो नल के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी और जो प्रोग्राम है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, नीचे आता है। और हम यहाँ पे रहते हैं एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर हम सबसे पहले कहते हैं जो हमारे पास टेम्प है वो इक्वल है हेड के, ठीक है। और हेड हमारे पास 1 था तो टेम्प भी हमारे पास 1 हो गया। और यहाँ पे जो है हम आई को इक्वल कर देते हैं 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है आई, ये हमारे जो है वो मेन काम आती है अगर हमने पोजीशन साथ साथ चेक करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूड लगाते हैं और हम कहते हैं आई, यानी यहाँ पे आएगा 1, 1 इज लेसर देन लोकेशन माइनस 1। लोकेशन मैंने कहा था ना, लोकेशन हमने साथ साथ लाजमी देखनी है। लोकेशन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लोकेशन 2 है और आप 2 माइनस 1 करो तो 1 होता है, और ये कंडीशन काइंड ऑफ ट्रू नहीं है, ठीक है। साथ हमें एक और कंडीशन भी देखनी है, जो टेम्प है जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है, यानी ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब हम और नीचे आएंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल है टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के, ठीक है। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है, हमने ये बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इक्वल है टेम्प के। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इक्वल है टेम्प के। टेम्प हमारे पास यहाँ पे ये था 1 था, या पहली अरे बोल लो, अरे कह रहा हूँ मैं बैड नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये जो है हमने यहाँ पे लिंक बना लिया, ठीक है। जिस तरह मैं पेपर पे समझा रहा था कि 1 होगा 2 होगा, यहाँ पे जो है वो 1 2 की जगह डायरेक्ट जो है वो उसने एरो हेड्स के साथ लिंक बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम अगली कंडीशन पे आते हैं, इफ टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नहीं, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नल वो नॉट इक्वल टू नल है, आई एम सॉरी, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। फिर हम ये काम करेंगे, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर यहाँ पे नल है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये काम भी नहीं होगा। फर्दर जो है हम एल्स पे आएंगे और एल्स पे हम सिंपल से जो है वो बेसिक चीज़ आके बोल देंगे कि जो टेल है वो इज इक्वल है पीटीआर के, ठीक है। ये हमने टेल को पीटीआर के इक्वल कर दी। यहाँ से कोड हमने साथ साथ देखना है और ये एरो हेड जो है वो यहाँ पे मेन काम है, ठीक है। एरो हेड्स देखते रहते हैं कि एरो हेड कहाँ कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस में ये देखें तो एरो हेड मूव नहीं हुआ था जब हमने यहाँ पे एल्स, इफ हमारा फॉल्स हो गया हम एल्स पे आ रहे हैं और हम कह रहे हैं टेल इज इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। टेल फिलहाल ये और पीटीआर ये है, ठीक है। तो उसके बाद देखें तो टेल इज इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर भी इसी तरफ पॉइंट कर रहा था और अब टेल भी जो है वो उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर है, ठीक है। वो चीज़ हमने कर दी। उसके बाद जी हम आते हैं
नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हम एक दफ़ा दोबारा रन करेंगे। अब जो है वो हमारा मेन काम है, यहाँ पे 103 और लोकेशन 2 पे हमने दोबारा आना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर आएंगे और हम न्यू नोड जो है वो बना लेंगे। ठीक है, हमने न्यू नोड बनानी है, न्यू नोड बनाएंगे, लोकेशन हमारे पास 2 रहेगी, इसकी साथ साथ हमने ये देखते रहना है। ठीक है, और जो वही बेसिक काम है जो हमने इनिशियल हमने चेक करना है वो हमने चेक किया, न्यू नोड आ गई हमारे पास। और अब हम आगे आते हैं, हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, एल्स जो है उसके अंदर हम आते हैं और जो एल्स है उसके अंदर हम कहते हैं जो टेम्प है उसका जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है लोकेशन 2 है। ठीक है, और जो ऊपर वाली नोट थी उसकी भी लोकेशन 2 थी, यानी 2 माइनस वन 1, 1 इज लेस देन 1। ठीक है, ये कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, इसकी वजह से हम ये वाला जो है इसको अभी हमने दोबारा स्किप किया है। ठीक है, और फिर हम नीचे आते हैं और हमने फिर वही करना है, जो पीटीआर का नेक्स्ट है वो इक्वल है टेम्प के नेक्स्ट है, हमने ये चीज़ कर दी। फिर हम कहते हैं पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प है, पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। हमने ये चीज़ यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद हम इफ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो दोबारा होगी और ठीक है ये काम हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं और प्रोग्राम यहाँ पे हमारे पास जो है वो ख़त्म होता है। फिर अब जो है हम डिस्प्ले की तरफ आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम डिस्प्ले करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पहले कंडीशंस पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो वही सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पे देखें तो साथ साथ इसने प्रिंट करवा दिया, जिस तरह मैंने आपको इनिशियली बोला था कि डाटा जो है वो ऐसे होना चाहिए कि 101 आएगा, फिर 103 आएगा, 102 आएगा, एग्जैक्टली जो हमारे पास आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है वो इंसर्शन एट मिडल और लोकेशन भी हमने साथ देख ली है। ठीक है, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, दोनों में सेम हमने चीज़ें करनी है। ठीक है, तो बस ये है कि जो मिडल वाला है उसमें स्पेसिफिकली आप मिडल में करोगे, और जब आपको कोई लोकेशन का बोलते हैं तो वो बिगनिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था मेन जो है वो इंसर्शन का। इसके बाद जो आप हम अगला टॉपिक करेंगे वो होगा डिलीशन। अच्छा, सो आई वाज अ बिट रॉन्ग, जो इंसर्शन एट लोकेशन है उसका एक स्पेशल केस आप समझ सकते हैं इंसर्शन एट मिडल का। ठीक है, लोकेशन जो है वो स्लाइटली सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम ये हमारे पास पड़ा हुआ है प्रोग्राम, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, हम कहते हैं इंसर्ट हमने लोकेशन करनी है 65, हमारे पास डाटा है और लोकेशन 6 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो लोकेशन है वो 0 से लेस तो नहीं है, अगर है तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, हमारे पास एल्स इफ हमारे पास जो हेड है वो इक्वल टू नल है या लोकेशन जो है वो 1 से छोटी है। ठीक है, वो दोनों जो केसेस हैं वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से हम जो है इन दोनों पे नॉट पॉसिबल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एल्स के ऊपर आते हैं, हम न्यू नोड बनाते हैं। ठीक है, हम न्यू नोड बनाते हैं, उसके अंदर हम जो है डाटा रखवाते हैं। फिर हम कहते हैं अगर हमारे पास लोकेशन 1 है, ठीक है, लोकेशन इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये 1 2 3 ये हमारे पास जो है वो, खैर यहाँ पे लोकेशन भी है, ये हमारे पास लोकेशन है, ये एड्रेस है। ठीक है, जिस तरह मैंने जो है वो इनिशियल जो दिखाया था तो मैंने उसके अंदर एड्रेस जो है उसको 1 से डोनेट किया था, तो यहाँ पे जो है बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस है और साथ जो है ये 1 है, ये इस लोकेशन वाला है। ठीक है, हम इफ है ये हमारे पास ट्रू होगी, हम अंदर आते हैं, हम कहते हैं अगर हमारे पास जो हेड है वो इज इक्वल टू नल है, तो फिर जो है हम जो है नेक्स्ट और पीटीआर, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को नल करेंगे। ठीक है, और हेड और टेल को पीटीआर के इक्वल करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, इफ नॉट तो फिर हम कहेंगे जो पीटीआर का प्रीवियस है वो नल होगा, जो है पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट हेड होगा, हेड जो है जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस पीटीआर होगा, और हेड इज इक्वल टू पीटीआर होगा। ठीक है, ये इफ एल्स जो है वो इफ ये इस वाले इफ के अंदर है। ठीक है, और जो ये वाला इफ है इसका जो एल्स है वो यहाँ पे है। ठीक है, एल्स हम ये कहते हैं हमारे पास लोकेशन पे नहीं है, इस पे 1 पे नहीं है, फिर हम कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू हेड है, और यहाँ पे जो हम फॉर लूप लगाते हैं
और हम यहाँ पे जो है जिस तरह हमने पहले किया था लोकेशन -1, हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस डाटा देखा था, प्रीवियस में तो खैर हमारे पास 2 था, अगर हमारे पास 3 होता तो जो टेम्प है वो हमारे पास 2 तक रन होता और हमारा जो टेम्प है वो आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। तो इसलिए लोकेशन -1 जो करना है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बड़े केसेस आ जाए, हमारे हमें वो कहता है लेट्स सपोज आपने 8 लोकेशन पे चेंजेस करनी है या उस पे आपने इंसर्ट करना है या कुछ करना है, तो उस केसेस के अंदर हमारा लोकेशन -1 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आगे जो कंडीशन है वो हम वही वाली कहते हैं, इंक्रीमेंट वाली, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प है। ठीक है, यानी वो हमेशा डिफरेंट होगा, तो वो जो है बार बार चेंज होता रहेगा। उसके बाद हम इफ कहते हैं, अगर हमारे पास टेम्प जो है वो नल हो जाता है तो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, आगे काम जो है वो फर्दर प्रोसीड हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम कहते हैं इफ हमारे पास जो टेम्प नल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और हम साथ डिलीट पीटीआर कर देते हैं। एल्स हमने क्या करना है, हमारा जो टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। फिर जो हमने आगे फर्दर ये काम करना है, जो पीटीआर का नेक्स्ट है और टेम्प का नेक्स्ट है वो हमें बराबर करना है, जिस तरह हमने पहले ये काम किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और आगे जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस वो इक्वल टू टेम्प कर देना है। ठीक है, और टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। ठीक है, और जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस, दोनों हमने पीटीआर के इक्वल कर देने हैं। टाइम जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट भी हमने पीटीआर के इक्वल कर देना है। ठीक है, एल्स में हम आ जाते हैं, तो एल्स के अंदर जो हमारे पास कंडीशन है वो है पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट हमारे पास नल है। ठीक है, और पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस हमारे पास टेम्प हो जाएगा। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट हमारे पास पीटीआर है और टेल इज इक्वल टू पीटीआर है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, जिस तरह हमने इंसर्शन एंड मिडिल पढ़ी है, ये वाला जो है उसका ये समझिए इंसर्शन एंड लोकेशन का एक स्पेशल केस इंसर्शन एंड मिडिल आ जाता है। मेन ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम साथ साथ बैक एंड पे चीज़ें लेके चलते रहेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी समझने में चीज़ें कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन प्रोग्राम था इंसर्शन एट लोकेशन का। अब जो है वो हम फर्दर डिलीशन के बारे में बात करेंगे, डिलीशन का जो काम है वो किस तरीके से सारा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो अब हमारे पास आ गया है डिलीशन एट बिगिनिंग और डिलीशन एट एंड इन डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बार डिलीशन के अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपने डिलीट करना है ना तो वो आपको जो प्रोग्राम आएगा, ठीक है, तो यूज़र आपको ऑलरेडी बताएगा कि हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ ऐसे ऐसी, और आपने डिलीट जो है वो बिगिनिंग में करना है। तो मतलब जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो डाटा ऑलरेडी जो है वो नोट्स बनी हुई हैं, तभी आप डिलीट जो है वो शुरू में कर रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत जो है डाटा वो फराहम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें डिलीशन एट बिगिनिंग पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास हेड नल है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे पास हेड नल है यानी जो हेड है वो नल है, तब जो है वो जो डिलीशन है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखना बहुत लाजमी है। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर हम कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू हेड, यानी टेम्प की जो भी वैल्यू है वो हेड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और जो भी हमारे पास प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी वैल्यू बन रही है, जो भी वैल्यू है वो उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है इफ की, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है इफ इट्स नॉट इक्वल टू नल, देन हेड जो है, हेड का जो नेक्स्ट है और जो प्रीवियस है वो इक्वल हो जाएगा नल के। ठीक है, और जिस तरह ये काइंड ऑफ इंक्रीमेंट ही है, जिस तरह हम पहले टेम्प का देखते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम हेड के साथ हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो हेड जो है ना जो पहली वाली नोट के साथ है, क्योंकि हम डिलीट शुरू में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हेड है उसने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, हेड शुरू वाली नोट के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन अब वो शुरू वाली नोट जा रही है, हम उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जो हेड है ना हम उसको सेकंड वाली नोट के साथ लिंक कर देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, तो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है, जाहिर सी बात है अगर हम पहली वाली नोट डिलीट कर रही है और सेकंड वाली नोट एग्जिस्ट कर रही है तो जो हेड का नेक्स्ट है वहां पे 2 होगा। ठीक है, यानी जो हेड है वो सेकंड पे चला जाएगा और 1 का जो लिंक है वो टूट जाएगा। फिर हमने सीधा जो है वो डिलीट कर देना है। एल्स एल्स कंडीशन में आ जाओ, तो हमारे पास अगर ये ट्रू नहीं होता, ठीक है, तब भी हमने यही करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल है हेड के, और यहाँ पे भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जो हेड जो बिगिनिंग और एंडिंग है ना उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। बिगिनिंग में हेड होता है और जो एंडिंग है उसके अंदर टेल होता है। जिस तरह मैंने जब आपको शुरू में प्रोग्राम जो है इंसर्शन एट बिगिनिंग और एंड के दोनों डिटेल में करवाए थे, तो दोनों का जो है वो काम बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम था, सिर्फ फ़र्क ये था कि जो पहले वहाँ पे हेड था उसकी जगह वहाँ पे टेल आ गया। ठीक है, सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो दोनों में यही है। बकाया जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे
सेम है, लेकिन फिर भी इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा। हेड हमारे पास नल है तो चीज़ नॉट पॉसिबल है, ठीक है। एल्स हम कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू टेल, और टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस है वो नॉट इक्वल टू नल अगर है, तो जो टेल का जो प्रीवियस और नेक्स्ट है वो नल होगा, ठीक है। क्योंकि हम एंड पे कर रहे हैं, जिस तरह हमने हेड को जो है वो डीलिंक किया है, इसी तरह अब हम टेल वाले को भी जो है वो डीलिंक कर रहे हैं, और फिर जो है हम टेल वाले को आगे लेके जा रहे हैं ताकि जो एक पीछे डीलिंक हो गया है उसको हम आसानी से डिलीट कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम हेड इज इक्वल टू नल, टेल इज इक्वल टू नल करते हैं और साथ हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ईजी है डिलीशन। अगर आपको इंसर्शन एट बिगिनिंग या डिलीशन एट बिगिनिंग आता है तो ये बहुत ईजी है, आपको जो एंड वाला पोर्शन है वो भी आपका साथ ही कवर हो जाएगा। सिर्फ बेसिक सफ़र होता है जहाँ पे हेड होती है कंडीशंस के अंदर, वहाँ पे टेल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिलीट एट लोकेशन आ चुका है, ठीक है। अगर हमें डिलीट एट लोकेशन आता है तो हमें डिलीट एट मिडल भी आ जाएगा, ठीक है। लाइक इट्स बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ डिलीट एट लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन हो गया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें उसने कहा आपने एक लोकेशन भी डिलीट करना है, तो वो हमें लोकेशन प्रोवाइड करेगा कि आपने इस लोकेशन पे जो है वो डाटा डिलीट करना है। जैसे जब हमने इंसर्ट एट लोकेशन करना होता है तो वो 101 जो डाटा होता है उसके साथ कॉमा डाल के पोजीशन भी बताता है कि 1 पे आपने चेंज करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है। इसी तरह वो यहाँ पे भी जो है वो हमें बताएगा कि आपने डिलीट कहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है, हमारा जो टेम्प है वो इक्वल हो जाता है हेड के, और इंट आई जो हमारे पास 1 हो जाता है, और वाइल लूप हम यहाँ पे लगाते हैं, और इफ जो है हमारे पास आई जो कि 1 है वो लेस देन है लोकेशन का, साथ हमारे पास ये कंडीशन है एंड, मतलब दोनों एक साथ जो है वो ट्रू होनी चाहिए, फिर प्रोग्राम जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है। temp not equal to null, if this condition is true only then temp जिसको पॉइंट कर रहा है उसका next is equal to temp, ठीक है। यहाँ पे जो है वो फिर हम इंक्रीमेंट वाला काम कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं इफ द temp is equal to null, अगर हमारे पास temp null है तो हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते, इनवैलिड लोकेशन हमारे पास जो है वो आ जाना चाहिए। तो ये लोकेशन, ये हमारे पास कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉपर जो है वो सॉर्ट करता है जो भी स्पेशल केसेस होते हैं, तो ये उन चीज़ों को जो है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद हम एल्स इफ पे आते हैं, और एल्स इफ जो है हमारे पास वो कहता है इफ द टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट हमारे पास नल है, तो जो टेल है ना वो इक्वल होगा टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस के, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कहते हैं टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट इक्वल है नल के, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम डिलीट कर देंगे टेम्प को, ठीक है। अब ये सारे ना केसेस है हमारे, वो बताता है कि आपने इस लोकेशन पे डिलीट करना है, ठीक है। तो हम उस मुताबिक जो है हमारी कंडीशन इनमें से कोई एक ट्रू हो रही होगी और हम उस वाली कंडीशन को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं हमारा जो टेम्प है जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस नल है, ठीक है। तो हमारा जो हेड है वो इक्वल होगा हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के, और हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस हमारे पास नल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है हम उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एल्स वाली कंडीशन आ जाती है, टेम जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस और नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है। ये कंडीशन आ जाती है, और उसके बाद जो है हम उसको भी जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो ये काफ़ी जो हद तक है वो लोकेशन इंसर्ट वाले से ही सिमिलर है, ठीक है। सिर्फ जिस तरह वहाँ पे हमारे पास केस आते हैं, हमने वर्ड पे पुट जो है पोजीशन रखनी है, 2 पे रखनी है, 3 पे रखनी है, इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। जिस तरह हमने वहाँ पे केसेस बनाए हुए थे कि अगर जो है उसने यहाँ पे बोल देता है वो कि यहाँ तक लेके जाना है, जिस तरह हमने वहाँ पे लगाया हुआ था, लूप लगाया हुआ था, लेकिन हमारी पोजीशन सेकंड तक थी, इसीलिए हमारा लूप चला ही नहीं, ठीक है। यानी हमने उसमें हर कंडीशन का सोचा हुआ कि हमारे पास अगर 5 आ जाता है, 5 पोजीशन पे आपने इंसर्ट करना है, तब जो हमारा लूप है वो भी चलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने ऑल केसेस जो है उनको यहाँ पे देख लिया, और इसी तरीके से हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का टॉपिक है वो पूरे तरीके से कवर हो गया है। हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पढ़ा हम अरेज क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू की जगह, और हमने इसके अंदर पढ़ा इंसर्शन एट बिगिनिंग एंडिंग, लोकेशन पे मिडल पे कैसे करते हैं, और सेम हमने डिलीशन का देखा। और इसी तरीके से हमारा जो पूरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का टॉपिक है ना वो पूरा हो चुका है।